नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया किराम। मोहतरम हजरात व बकार हाज़रीन महफिल, स्टेज पर रौनक अफरोज लायक सद एहतराम अलहाज हाफिज मुन्नी साहब और तमाम हुफ़ाज़ किराम, सामईन, पर्दा नशीन, माँ बहनें, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बताओ, ऐसे ही सुनोगे? ऐसे ही? अरे बैठ जाओ यार, अच्छे रहोगे, बैठ जाओ, बारिश आ रही है। देखिए मौसम का मिजाज आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं हालात क्या हैं। मैं तो ये चाह रहा था कि 10 बजे मुफ्ती गुलफाम साहब को बुलाकर नंबर दे दिया जाता। जब आदमी इतनी दूर से चल के आया है तो मौसम जो है आजकल का ऐसे ही होता है, पता नहीं कब किधर से आ जाए। और हमारी और इनकी तो आप सुनते ही रहते हैं। तो हजरात अब बिना किसी ताखीर के आने वाले हैं मुफ्ती साहब, बहुत जल्द इंशाअल्लाह आपके हवाले कर दिए जाएंगे। लेकिन माहौल बनाइए, ये जलसे का सा माहौल नहीं है। माहौल बना लीजिए, बैठिए, जलसा मिलाद सा माहौल नहीं है। एक तमाशा सा है, जैसे वो साइकिल चलाने वाला साइकिल चलाता है, वो खड़े होकर देखते हैं उसको कैसे चला रहा है, पेडल कैसे मार रहा है, कभी गद्दी पे बैठ जाओ, कभी नीचे आ जा, कभी पहिए पे आ जा। तो महफिल मिलाद का तरीका ये नहीं है। अदब से बैठिए, और मैं तकरीर नहीं करूंगा इंशाअल्लाह क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है। 2-3 शेर पढ़ता हूँ, अगर आप हजरात सुनना चाहते हो तो तड़प कर कहिए या रसूल अल्लाह। मजमे में बेदारी पैदा कीजिए, और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि ऐसी महफिलों में इल्मदा को बुलवाया जाना चाहिए जो इल्मदा होते हैं। हर किसी को हर कहीं मौका नहीं देना चाहिए। अच्छा नहीं लगता, बारिश तेज हो गई तो अब आप समझ जाइए। मैं तो पहले ही कह रहा था, मैंने कहा था कमेटी वालों से कि 10 बजे नंबर ले लेना। खैर इंशाअल्लाह। अरे उठना ही तो है तो खामोशी से उठ जाओ, उठना तो खामोशी से उठ जाओ। देखिए कल भी प्रोग्राम रहेगा, परसों भी प्रोग्राम रहेगा। हल्की बतला रहे हैं, हल्की है। अरे तुम यार ऐसी बारिश से डर गए, फिर कहते हो मुसलमान है हम। ऐसी बारिश के बूंदों से डर गए। और करबला के मैदान में अगर तुम होते तो क्या होता तुम्हारा? अरे बोलो यार, इस बारिश के चंद कतरों से डर के भाग गए। नबी की महफिल को छोड़कर नबी की महफिल में शोर शराबा करना शुरू कर दिया। तड़प कर कहिए या रसूल अल्लाह। मदीने से दिलकश हवा आ रही है। और यार हो सकता है ये बारिश कहीं से आ रही हो। बेशक बेशक हक है। मदीने से दिलकश हवा आ रही है। मदीने से दिलकश हवा आ रही है। और ताड़वाल बाबा को महका रही है। ताड़वाल बाबा को महका रही है। और मदीने से दिलकश। और इसको यूं सुनिए आप, हमारे मुन्ने हाफिज साहब बुजुर्ग इजाजत दें तो इसको ऐसे सुनिए आप। मदीने से दिलकश हवा आ रही है। और ज़मीं ताड़ बाबा की बल खा रही है। ज़मीं ताड़ बाबा की बल खा रही है।
मदीने से दिलकश, और दामन में लपेट के समेट के ले जाना शेर को। और मैं समझ रहा हूँ हजरात, तुम्हें अल्लाह ने अपने सलीम अता फरमाई है, तुम्हें अल्लाह ने अशरफ मखलूक बनाया है। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो रात के 12 बजे यहाँ क्या कर रहे हो? अगर यहाँ कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, तो क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? बारिश में बैठे हो? अरे बोलो यार, ये हमारे चारा हैं और बेचारे वो हैं जिनका कोई चारा नहीं। हम जनाब मोहतरम चारे हैं, क्योंकि हमारे ये ताड़ वाले बाबा हमारे हैं, तमाम औलिया अल्लाह हमारे हैं। हजरात मोहतरम जो बेचारे होते हैं उनका कोई नहीं होता, और हमारे जनाब मोहतरम हम तुम बेचारे नहीं हैं, हम चारे हैं। छोटे बड़े सरकार हमारे हैं, आला हजरत हमारे हैं, ख्वाजा पिया हमारे हैं, साबिर पिया हमारे हैं, तंसारी वाले हमारे हैं, रुखाले वाले हमारे हैं, टंडोरी वाले हमारे हैं, दादो वाले हमारे हैं। अरे छोटे से लेके बड़े तक सब हमारे हैं, और जब ये इतने हमारे हैं तो ये सीढ़ी बन जाएंगे और हमारा अल्लाह तक पहुंचने का वसीला हो जाएगा। अब जो लोग कहते हैं हम डायरेक्ट चले जाएंगे, उल्लू के पट्टे छत पे जा नहीं सकता डायरेक्ट, अल्लाह तक चला जाएगा। समझ में आ रही है बात तुम्हारी? बड़े बड़े पहलवान बैठे होंगे इस महफिल में, बड़े बड़े होनहार बैठे होंगे, बड़ी बड़ी ताकत वाले बैठे होंगे। मैं देखना चाहता हूँ कोई है ऐसा जो कुनाच लगाए छत पे पहुंच जाए? है कोई? कोई नहीं। अबे जब छत पे नहीं पहुंच सकते तो भैया मेरे बताइयो वहां तक कैसे पहुंचोगे? हैं? पहुंच जाओगे, वसीला जरूरी है। वसीला बगैर वसीले के कुछ नहीं है। शेर सुनिए आप, शेर। यहाँ बहुत कुछ है, उनके लिए कुछ नहीं है, तुम्हारे हमारे लिए सब कुछ है, बहुत कुछ है। और इतना कुछ है, इतना कुछ है, कल कयामत के दिन इंशाअल्लाह ये बुजुर्गान दीन हमारा हाथ पकड़ेंगे और कहेंगे कहाँ जा रहे हो? चल मेरे साथ चल। जो इनके साथ हो जाएगा वो जन्नती हो जाएगा, जन्नती। और वो कहाँ ले जाएंगे तुम्हें पता? बस ये कह दी, सीधी बात कह दी। 100 की एक, 100 सुनार की एक लोहार वाली कह दी। ये है दीवानों की बातें, और हकीकत यही है। ऐसा देखेंगे तो अरे ये भी जन्नत में जा रहे हैं, अरे ये भी जा रहे हैं जन्नत में। हाँ, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होगी, प्यार होगी, इश्क होगा, चाहत होगी, लगाव होगा, कसम खुदा की कोई ताकत नहीं है उसको जन्नत में जाने से कोई रोक ले। और जिसके दिल में अदावत होगी, जिसके दिल में गद्दारी होगी, जिसके दिल में कीना होगा, कसम खुदा की कोई ताकत नहीं है जो उसको जन्नत में भेज दे। और जन्नत अल्लाह ने बनाया है, जन्नत को जन्नत बनाने वाला अल्लाह, और जन्नत में जाने वाले यार, जन्नत में तुम समझ रहे हो? अगर नमाजी सजदा करने वाले जाते, हाँ हाँ नमाज फर्ज है, लेकिन हम वो सजदा नहीं करते जो शैतान ने किए हैं, हम वो सजदा नहीं करते जो यजीदियों ने किए हैं, हम तो वो सजदा करते हैं जो करबला के मैदान में आका हुसैन ने किए हैं। और जिसके गले में हुसैन आजम की मोहब्बत का पट्टा पड़ जाएगा, कसम खुदा की जन्नत का हकदार हो जाएगा। और हलीम खाने वालों, बिरयानी खाने वालों, इतना आसान समझ रहे हो तुम? ये हलीम और बिरयानी और ये मुहर्रम का चांद, ये 10 तारीख, एक एक बूंद हुसैन के खून की, एक एक बूंद। हमारे हाजी छोटे साहब हमारे सामने बैठे हुए हैं, और ये हमारे बुजुर्ग हमसे बड़ी मोहब्बत रखते हैं, हमारे मोहल्ले के हैं, मुस्कुराने बैठे हुए। अल्लाह उम्र बरकत अता फरमाए। हजरत हुसैन आजम की एक बूंद, जानते हो कितनी कीमती है एक बूंद? जानते हो कितनी कीमती है एक बूंद? अगर तुम कहो तो बताऊं, एक बूंद खून की, एक बूंद। और वो मंजर अगर मैंने पेश कर दिया नहीं तो सारी जिंदगी सोचोगे, सारी जिंदगी
सारी जिंदगी सोचते रहोगे तुम्हारी भमोरी में इमाम नमाज पढ़ाए, मुसल्ले पे कितने इमाम होते हैं, कितने इमाम? अरे बोलो यार, सच बोलो, मैं सच बोल पा रहा हूँ। कितना अन्नी वाला मुसल्ले पे नमाज पढ़ाता कितना इमाम? अबे उल्लू के पट्टो, आज तक तुमने ये नहीं सोचा, न तुमने देखा, तुम्हारी आंखें फूट गईं, तुम्हारे भेजे सड़ गए। अरे तुम्हारी मस्जिद में इमाम नमाज पढ़ाए तो एक नमाज, एक इमाम, जब मेरा नबी नमाज पढ़ाए तो सजदे में भी इमाम और पुश्ते अनवर पे भी इमाम, सजदे में भी इमाम और कमर पे भी। ऐसी तकलीफ न करता हूं, बोलो ऐसा ऐसा। अरे बोलो यार, तुम्हारे यहाँ इमाम नमाज पढ़ाए कितना इमाम? और यार नबी सजदे में तो नीचे भी इमाम, ऊपर भी इमाम। और यार तुम सजदा करो तो तस्बीह कितनी बार पढ़ते हो? अरे बोलो, 3 बार, 5 बार, 7 बार। 7 बार में अपने कहने का इमाम साहब इतना लंबा सजदा लट लिए तैयार खड़ा इमाम साहब का। कोई इमाम से सस्ता, इमाम से मलाम किसी का टैटू है ही नहीं। 6-7 हजार में ये तो मजराज ना खरीद लिया क्या इमाम? अरे बोलो यार, 6-7 हजार में इमाम खरीद लिया तुमने? अरे हमारे सर के ताज है इमाम साहब, बादशाह। अरे बादशाह की तनख्वाह 6,000। अरे यार बादशाह का खर्चा 6,000 में। अबे बादशाह का 5-6 हजार में लगी गई ना पान। बोलो यार, अगर बादशाह पान लगवाए तो 6,000 में बादशाह का जो पान होता है, शाही पान, 6,000 में बादशाह का पान लगी ना रे, इमाम का पूरा खानदान पल लिया। अबे जब एक पान नहीं लग रहा तो इमाम का खानदान कैसे पलेगा? इतना बुरा बैठा है आज का मुसलमान। तो हजरात के इमाम और वहां के इमाम दो, वहां के। और यार तुम्हारे यहाँ नमाज पढ़ाए इमाम तो किसी का लाल पढ़ाता है, और वहां नमाज पढ़ा रहा था तो आमना का लाल नमाज पढ़ा रहा था। तमाम नबियों का सरदार इमाम नमाज पढ़ा रहा था। और हजरात नमाज पढ़ाने वाला आमना का लाल और पढ़ने वाला पीछे काला बिलाल। जब नमाज पढ़ाई जा रही होगी, सहाबी पढ़ रहे होंगे, नमाज पढ़ाने वाले नबी और पीछे पढ़ने वाले अली। अरे बोलो ना, नबी अली, नबी अली। और सुन लो उल्लू के पट्टो, हम कहते हैं जब तक दुनिया में गली गली रहेगी, जब तक दुनिया की गली गली रहेगी, हुसैन और हुसैन के अब्बा की अली अली रहेगी, मिटेगी नहीं। जो आए थे मिटाने करबला में मिट गए, भमोरी में ना मिला रहा तुम्हें यजीद। कोई है यजीदी? और जरा उठाइयो हाथ हुसैनी, उठाइयो हाथ हुसैनी, लो अब हुसैनी। अब यजीदी उठाइयो, कोई यजीदी है? एक भी नहीं है यजीदी। वो समझते मिटा दिया हमने, हुसैन को मिटा दिया, नाच रहे थे, कूद रहे थे, बड़े खुश थे, हमने हुसैन को मिटा दिया, अब हुसैन मिट गया, अब हुसैन मिट गया। यार कुरान किसी के मिटाने से मिट जाएगा? कुरान किसी के मिटाने से मिट जाएगा? हुसैन कुरान है, हुसैन। अरे बोलो, कुरान हुसैन है, कुरान हुसैन, हुसैन कुरान। यार कुरान किसी के मिटाने से मिट जाएगा? कुरान किसी के मिटाने से मिट जाएगा? समझ में ये नहीं आता कि दास्ता क्या है। मेरे हुसैन बताओ फना बका क्या है, मेरे हुसैन बताओ फना बका क्या है। समझ में कुछ नहीं आता, दास्ता क्या है। मेरे हुसैन बताओ फना बका क्या है। सरे हुसैन ने नेज़े पे जब पढ़ा कुरान, सरे हुसैन ने नेज़े पे जब पढ़ा कुरान, यजीदी
सोचते थे फिर कटा क्या है। ये तो जब भी पढ़ रहा था अब भी पढ़ रहा है। सरे हुसैन ने जब पढ़ा कुरान, यजीदी सोचते थे फिर कटा क्या है। हजरात कितने इमाम और वहां कितने कितने, तो तुम कितनी मर्तबा पढ़ते हो तस्बीह? सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला 5 मर्तबा, 7 मर्तबा, 3 मर्तबा, 9 मर्तबा, 11 मर्तबा। लेकिन जनाब मोहतरम अब सुनो, ये नबी वो है, ये नबी कौन है जो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। ये नबी कौन है अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। ये वही करते हैं जो अल्लाह की मर्जी होती है, ये वही करते हैं जो अल्लाह का इशारा होता है, ये वही करते हैं जो अल्लाह की मंशा होती है। ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। अब सुनो हुसैनियों सुनो, अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल को भेजा, ए जिब्रील जा और महबूब से कह दे कि अपना सर सजदे से न उठाएं, तो सजदे को लंबा कर दे, तस्बीह पढ़ते रहें जब तक हुसैन पुष्ट पर रहें, सर ना उठाएं। अब नबी ने सजदा लंबा कर दिया, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। अबे हम तुम बाहर होते हो गया क्या? अबे भाग गया क्या इमाम हमारा? कसम खुदा की देखा था सहाबियों ने। अब देखो मोहब्बत, देखो मोहब्बत, देखा था सहाबियों ने। बड़ा लंबा सजदा, क्या हुआ? सर उठाया, जब सर उठाया तो क्या देखा? नबी सजदे में, पुष्ट पर कौन? पुष्ट पर कौन? पीठ पर कौन? देखा, अरे फिर सजदे में, फिर देखा, फिर सजदे में। अबे कितने सजदे हो गए? उठाते थे सजदे में, उठाते थे सर सजदे में, देखते थे, झांकते थे, फिर सजदे में। यार किसी ने पूछा, अब देखो मोहब्बत, देखो मोहब्बत, ऐसा नुक्ता दे रहा हूँ, मोहब्बत देखो, तैयार रहना, बहुत प्यारा नुक्ता ला रहा हूँ। मोहब्बत जनाब मोहतरम पेश कर रहा हूँ। किसी ने पूछा यार वो भी इमाम ये भी इमाम, असली कौन है? अरे बोलो यार, वो भी इमाम ये भी इमाम, असली कौन सा? आवाज आई, नहीं ये भी असली, ये भी असली। जो सजदे में है इसकी असल का जवाब नहीं, और जो कमर पे है इसकी नस्ल का जवाब नहीं। उसकी असल का जवाब नहीं, इसकी नस्ल का जवाब नहीं। हजरात तो यार कितने नबी, कितने तुम वहां दो सजदे में इमाम कितने? अब बात लंबी हो जाएगी, उनका आने का टाइम और बरसात हो रही है। मैं शेर पढ़ता हूँ, पढ़ दूं शेर, पढ़ दूं? वो ऐसा शेर पढ़ रहा हूं मैं इंशाअल्लाह। तैयार हैं आप? कहिए या हुसैन। ताड़ वाले बाबा, ताड़ वाले बाबा जिंदाबाद, ताड़ वाले बाबा दमदार, दमदार, या अली, या अली, या अली। इतनी धीरे कहोगे कि सामने वाले कह रहे जिधर मैं देख रहा हूं इधर वाले आराम से खड़े हैं। अब तैयार रहना चाहिए। अल्लाह ने दोनों हाथ दिए तो नबी के नाम में, नबी के नाम पे दोनों हाथ उठा देने चाहिए। या अली, या अली। और निगाहे तसव्वुर में लगता है ऐसा, निगाहे तसव्वुर जानते हैं आप? कुछ सोच रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तसव्वुर कर लिया मैंने। निगाहे तसव्वुर में लगता है ऐसा, अरे नबी की सवारी, नबी की सवारी चली आ रही है, नबी की चली आ रही है, मदीने से दिलकश। अच्छा ये बताओ यहाँ कोई, यहाँ ना अपना देखा जाता है, नहीं बेगाना देखा जाता है, ना अदना देखा जाता है, नहीं आला देखा जाता है, नहीं गोरा देखा जाता है, नहीं नहीं अमीर देखा जाता, नहीं गरीब देखा जाता, नहीं मकामी देखा जाता, नहीं मुसाफिर देखा जाता। यहाँ तो जनाब मोहतरम यहाँ सूरत नहीं देखी जाती है, अल्लाह वालों की बारगाह में सूरत देखी जाती है।
नहीं कैद अपने पराए की इस जान। यहाँ कोई कैद नहीं है, जिसकी जैसी मोहब्बत होती है नवाज दिया जाता है। नहीं कैद अपने पराए की इस जान। यहाँ सबकी झोली, यहाँ सबकी झोली भरी जा रही है। यहाँ सबकी झोली। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, कुर्सी लिया, कुर्सी। बैठ जाओ भाई, मुफ्ती साहब तशरीफ ले आए। अब बैठ जाओ बस, अब तुम बैठ जाओ बस, बस हो रहा काम शुरू हो गया। बैठो तो सही, बैठो बस, डायरेक्ट नंबर है क्योंकि बारिश हो रही है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। बस एक शेर सुन लो, फिर हजरत का नंबर ले लेंगे। सही है? अरे बोलो ना यार। न सूरत देखी जाती है, न सीरत देखी जाती है, न सूरत देखी जाती है, न सीरत देखी जाती है, न सूरत देखी जाती है, न सीरत देखी जाती है। यहाँ तो मांगने वालों की नीयत देखी जाती है, यहाँ तो मांगने वालों की नीयत देखी जाती है। अस्सलाम वालेकुम।